अनेक रोगों की एक औषधि तुलसी। तुलसी एक दिव्य पौधा है। तुलसी की पत्तियां सर्वरोग नाशक हैं। इनका प्रयोग विभिन्न रोगों में कई प्रकार से किया जाता है, परंतु यहाँ हम आपको बताएंगे कि तुलसी की पत्तियों का किस तरह से सेवन किया जाए और कैसे सभी रोग दूर करने में आश्चर्यजनक सफलता मिलती है। परंतु तुलसी की पत्तियों के इस्तेमाल के पहले सर्वप्रथम रोगी की आयु, शक्ति, रोग की प्रकृति और मौसम को ध्यान में रखते हुए मध्यम आकार की तुलसी की पत्तियों की मात्रा तय कर लेनी चाहिए। तुलसी की प्रकृति गर्म है, अतः गर्मी के मौसम में कम मात्रा और सर्दी में कुछ ज्यादा मात्रा ले लेनी चाहिए। यद्यपि कैंसर जैसे गंभीर रोगों में 25 से 100 पत्तियों और 5 से 25 पत्तियों बालकों के लिए ली जा सकती है। फिर भी प्रारंभ में आवश्यकता अनुसार 21 से 35 पत्तियां ही लेना पर्याप्त है। अधिकतर रोगों में सामान्य 7 से लेकर के 11 पत्तियों की बड़ों के लिए और 3 से 5 पत्तियों की बालकों के लिए खुराक लेने से भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। एक व्यक्ति का कोढ़ जैसा 7 साल पुराना चर्म रोग केवल 3 पत्तियां बारीकतम जो घोटी हुई होती हैं उनका दैनिक अगर सेवन किया जाए, यानी हर दिन 3 पत्तियां जो हैं वो पूरी तरह से बारीक कूट करके लें तो वो ठीक हो जाएगा। गर्म प्रकृति वालों को अधिक मात्रा में तुलसी की पत्तियों के सेवन से शरीर के भीतर जलन या चेहरे आदि पर कदाचित गर्मी के दाने निकल जाएं, तो ऐसी स्थिति में पत्तियों की मात्रा को कम कर दें या प्रयोग एक बार के लिए बंद कर दें। मात्रा तय करने के बाद आवश्यकता अनुसार तुलसी की पत्तियां लेकर इस्तेमाल से पहले उन्हें साफ पानी से धो लेना चाहिए, पूरी तरह से साफ कर लेना चाहिए। तुलसी सेवन की सामान्य विधि आपको बता देते हैं। आवश्यकता अनुसार 7 से 21 ताजी हरी तुलसी की पत्तियां लेकर साफ सिलबट्टे पर, जिस पर मसाला ना पीसा गया हो, पूरी तरह से साफ हो, उस पर बारीक पीसे चटनी सी बना लें और इसे 50 से 125 ग्राम दही में मिला करके हर दिन सुबह खाली पेट 2 से 3 महीने तक लें। ध्यान रहे कि दही खट्टा ना हो। यदि दही माफिक ना आए, सूट ना करे, तो इस चटनी में 1-2 चम्मच शहद मिला करके ले लें। कफ और सांस से संबंधित रोगों तथा छोटे बच्चों को बारीक पीसी हुई तुलसी की पत्तियां शहद में मिला करके दें। दूध के साथ भूल करके भी ना दें। अन्य औषधियों के साथ तुलसी की पत्तियों की चाय में दूध मिलाया जा सकता है। औषधि की पहली मात्रा सुबह दातुन और मुंह साफ करने के बाद खाली पेट लें। आधा 1 घंटे के बाद नाश्ता ले सकते हैं। उपरोक्त विधि से दवा दिन भर में एक बार ही लेना पर्याप्त है, परंतु कैंसर जैसे कष्टप्रद जानलेवा रोगों में दिन में 2 से 3 बार भी इसे लिया जा सकता है। दवा सेवन के दिनों में सुपाच्य शाकाहारी प्राकृतिक भोजन करना चाहिए और तेज मिर्च, मसालेदार, चटपटा और तले हुए आहार से बचना चाहिए। साथ ही योग एवं ध्यान, टहलने और लंबे श्वास की क्रियाओं का अभ्यास किया जाए तो और अधिक जल्दी से लाभ मिलने की आशा होती है, यानी कि जल्दी लाभ आपको होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऊपर दी गई विधि से आवश्यकता अनुसार 2-3 हफ्ते से लेकर के 2-3 महीने तक तुलसी का सेवन अगर कर लिया जाए तो सर्दी, स्मृति, जन्मजात जुकाम, साइनसाइटिस, खांसी, श्वास रोग, बच्चों का दमा, स्मरण शक्ति की कमी, पुराने से पुराना सिर दर्द, नेत्र पीड़ा, आंखों में कोई दर्द नहीं रहेगा, उच्च अथवा निम्न रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और लो बीपी कभी अगर प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगा। दिल से संबंधित रोग, खून में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, अम्लता, अगर किसी को एसिड बढ़ रहा है तो पेचिश है, मंदाग्नि है, कब्ज है, पेप्टिक अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मूत्र का कष्ट से निकलना, गुर्दे की पथरी, पौरुष ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट की शिकायतें अगर हैं, वृद्धावस्था की कमजोरी है, गठिया और संधिवात, सफेद दाग, कुष्ठ तथा अनेक चर्म रोग, शरीर की झुर्रियां, पुरानी विवाहियां, महिलाओं की अनेक बीमारियां, खसरा, पुराना धीमा बुखार, मलेरिया तथा अनेक प्रकार के बुखार आदि कई रोग दूर हो जाते हैं। ये प्रयोग कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, खून का कैंसर, फेफड़े का कैंसर आदि में भी लाभप्रद है।